Hello friends, welcome back to the channel and now we are going to solve question number 1 exercise 11b. So what is the question? The monthly salary of a person is rupees 12,000 and his monthly expenditure is rupees 8,500. Find the ratio of his, first point is given here, salary to expenditure. We have to find the ratio of his salary to expenditure, and second point here given expenditure to saving ratio, and third point is savings to salary ratio. We have to find all this ratio. So first of all, we will find the first point, salary to expenditure ratio. So the first point given here, find the ratio of salary to expenditure of the person. So as we know that the monthly salary of a person is 12,000 rupees. So first of all, you have to write a solution. Then you have to write monthly salary of a person. So write here monthly salary of a person equal to 12,000 rupees. Rupees 12,000. And expenditure, monthly expenditure is 8,500. So write here monthly expenditure. Monthly expenditure is equal to rupees 8,500. And we have to find the ratio of his salary to expenditure. So as we know that the monthly salary of a person is 12,000 and the monthly expenditure is 8,500. So what we have to write? Required ratio is equal to, देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, क्या फाइंड करना है, सैलरी. देखिए पहले सैलरी लिखा है, ठीक है, विद देन एक्सपेंडिचर. सो सैलरी पहले लिखेंगे, ठीक है, सैलरी ऊपर रहेगा न्यूमरेटर रुपीज 12,000 एंड द डिनोमिनेटर इज एक्सपेंडिचर. ठीक है, देखिए यहाँ जो पहले लिखा रहता है वो हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है, न्यूमरेटर रहेगा, और जो बाद में लिखा रहता है वो हमेशा डिनोमिनेटर रहेगा. ठीक है, सो द एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर इज 8,500. सो राइट हियर रुपीज 8,500. Now divide 12,000 by 8,500. So see here, 2 0 of denominator cancel and 2 0 of numerator cancel. So what is left here? 120 upon 85. So what is the HCF of 120 and 85? The HCF of 120 and 85 is 5. So divide these two numbers by 5. 5 70 is 85 and 5 24 is 120. So this is the required ratio. 24 upon 17 is equal to 24 is to 70. Now see your second part, what is given? We have to find the ratio of expenditure to savings. So यहाँ पर देखिए एक्सपेंडिचर हमें पता है क्या है, 8,500. ठीक है, लेकिन सेविंग्स हमें पता नहीं. पर मंथ सेविंग कितनी होती है ये हमें फाइंड करना फर्स्ट ऑफ ऑल. सो यू हैव टू राइट अ सॉल्यूशन. So first of all you have to find savings per month of this person. So यहाँ पे देखिए सेविंग कैसे फाइंड करेंगे. यहाँ पे देखिए ये आदमी जो है कितना कमाता है, 12,000 पर मंथ. ठीक है, ये आदमी है, एक आदमी है जो 12,000 पर मंथ कमाता है. ठीक है, खर्च कितना करता है, 8,500. ठीक है, तो कितना बचत होगा, मतलब कितना सेविंग होगा. अगर आप इसमें से देखिए पर मंथ के सैलरी में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर एक्सपेंडिचर पर मंथ 8,500, देन यू विल गेट द सेविंग्स पर मंथ. ठीक है, तो सेविंग्स फाइंड करते हैं. सेविंग्स पर मंथ इज इक्वल टू सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो सैलरी कितनी है 12,000, यहां पर मैं लिख देता हूं सैलरी पर मंथ माइनस एक्सपेंडिचर पर मंथ. यहां पर लिखता हूं एक्सपेंडिचर पर मंथ. ठीक है, देखिए सैलरी कितनी है पर मंथ, सैलरी है 12,000, तो यहां पर लिखिए 12,000 माइनस एक्सपेंडिचर कितना 8,500. ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करिए कितना मिलेगा. यहां पर देखिए 12,000 माइनस 8,500, सो यू विल गेट 3,500. सो दिस इज द मंथली सेविंग्स ऑफ दिस पर्सन पर मंथ. ठीक है, तो सेविंग्स हमें पता चल गया. ठीक है, दिस इज द सेविंग्स ऑफ दिस पर्सन पर मंथ. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स. ठीक है, अब हमें एक्सपेंडिचर पता है कितना है 8,500 है. ठीक है, सेविंग पता है कितना 3,500. नाउ
फाइंड द रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, देखिए किसका रेशियो फाइंड करना, एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर पहले लिखा हुआ है, ठीक है, एंड देन सेविंग बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना है, 8500 है, ठीक है। तो आपको एक्सपेंडिचर यहां पर लिखना है 8500, देन नीचे लिखना आपको सेविंग्स, सेविंग्स कितना है, यहां पे ये सेविंग्स है, ठीक है, 3500। अब डिवाइड करिए, यहां पे आप रुपीस का सिंबल लगा सकते हैं, ठीक है। अब डिवाइड करिए कितना है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहां पर डिवाइड करता हूं 8500 टू 3500, ठीक है। देखिए नीचे का 2 जीरो कैंसिल, ऊपर वाले नंबर का भी 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा 85/35, 85/35, ठीक है। अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा, यहां पर देखिए इन दोनों नंबर का एचसीएफ 5 है, ठीक है। 5 से डिवाइड करिए, 7 5 35 एंड 17 5 85, रेशियो हमारे क्या निकला 17/7 is equal to 17:7. So this is the required ratio of expenditure to savings per month. Now see here, third point what is given, we have to find the ratio of his savings to salary, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना, हमें रेशियो फाइंड करना सेविंग्स पर मंथ टू सैलरी पर मंथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ सेविंग हमें पता है, ठीक है, we know savings per month of this person, so monthly saving of a person is equal to 3500, and also we know that monthly salary of a person, here it is written monthly salary of a person is 12,000 rupees, then we can calculate the ratio of savings to salary, ठीक है। हम फाइंड कर सकते हैं रेशियो सेविंग्स टू सैलरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए therefore ratio of his savings to salary is equal to, देखिए आपको सेविंग्स पहले लिखा, ठीक है, तो सेविंग क्या रहेगा, न्यूमरेटर रहेगा, ठीक है। So monthly savings of a person is equal to 3500, so write here rupees 3500 divided by monthly salary of a person, monthly salary of a person is rupees 12,000 rupees, so write here in denominator 12,000 rupees. Now divide 3500 by 12,000, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लास्ट में जीरो दिया हुआ, ठीक है। So 1 0 cancel of numerator, so denominator 1 0 cancel also, ठीक है। यहाँ पर देखिए second zero of numerator cancel, then second zero of denominator also cancel, ठीक है। क्या बचा रुपीज 35 अपॉन रुपीज 120, ठीक है। तो 35 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। तो डिवाइड करिए, यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको रुपीस का सिंबल नहीं लिखना है, बिकॉज रेशियो इज यूनिटलेस, ठीक है। यहाँ पर रुपीस नहीं लिखना आपको रेशियो में, ठीक है। हमें रेशियो फाइंड करना है ना, इसलिए मैंने रुपीस का सिंबल हटा दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 35 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। अब देखिए डिवाइड करिए, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 35 एंड 120, द एचसीएफ ऑफ 35 एंड 120 इज 5, सो डिवाइड these two numbers by 5, 5 7 जा 35 and 5 24 जा 120, so this is the required ratio 7/24 is equal to 7:24. So this is the ratio of his savings to salary per month, ठीक है। ये जो पर्सन है इसका सेविंग्स टू सैलरी का रेशियो क्या है 7:24, so this is the answer.